स्वर संधि में आपको छात्र व्यवहार में क्या उत्तर मिला कि जब दो स्वरों के मेल से एक नया रूप या विकार, नया रूप या विकार किसे कहेंगे? परिवर्तन। क्या मतलब होता है विकार का? परिवर्तन। ठीक है, जब दो स्वरों के मेल से एक नया रूप, विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है, फिर चुप हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? पुनः केंद्रित। पुनः केंद्रित कंपोनेंट्स का अर्थ क्या होता है कि जैसे पहले बच्चा आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि बता चुका था, यहाँ पर उसका उत्तर समाप्त होता था। तो आपको फिर पीछे जाना है। फिर पीछे जाके आपने प्रश्न क्या किया? स्वर संधि किसे कहते हैं? उसने उत्तर दिया जब दो स्वरों के मेल से एक नया रूप, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसके बाद चुप हो जाता है। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट्स आता है आपका? पुनः केंद्रित तकनीक। ठीक है, फिर आप प्रश्न करेंगे, चूंकि फिर यहाँ पे वो उत्तर देते देते चुप हो गया। फिर यहाँ पे प्रश्न करेंगे, फिर ठीक है आप सही बता रहे हो, जो जब दो स्वरों के मेल से एक नया रूप, विकार उत्पन्न होता है उसे कहते क्या? तो ऐसा कह रहे होते कि जब दो स्वरों के मेल से एक नया रूप, विकार उत्पन्न होता है, बस उसे कहते हैं। तो वो कह रहा है कि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो छात्र है इसने रटा रटाया उत्तर नहीं दिया है, जब आप पढ़ा रहे थे तो वो आपको शुरू से सुन रहा था और उसने पहले का भी जवाब दे तैयार रखा है कि नहीं, इसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो इससे आप ये मान सकते हैं कि नहीं मैंने जो पढ़ाया आखिरी तक तो उसको याद है, उससे पहले का भी पूरा पता है, याद है, यानी कि वो रटा रटाया उत्तर नहीं दे रहा है। प्रश्न जो भी उत्तर दे रहा है वो एक समझ कर ही उत्तर दे रहा है। ये क्लियर हो गया? ये किसमें आएगा आपका? पुनः केंद्रित तकनीक में, इस कंपोनेंट्स में ये चीजें